Today, I take you deeper into the soul of Ladakh, जहाँ ये ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ आपके कानों में विस्पर करते हैं stories of strength and patience, and every breath you take fills you with a sense of stillness, calm, and clarity, and sometimes also takes your adrenaline rush to the next level. तो हमने अपने आज के सफ़र की शुरुआत करी लेह से तुरतुक की ओर और रास्ते में एक छोटा सा पिट स्टॉप लिया नुब्रा वैली में, where we were all set to dive into some adventure. Go-karting amidst the mountains is not just thrilling, my dear friend, it's a one-of-a-kind experience where adrenaline meets scenic beauty. Excited. Also मेरी ना लगी पड़ी है because मैं सुबह में गिर गई थी कहीं. I'm scared also. ठीक है, अच्छा ही होगा. मुझे but this was such a fun, like such adrenaline rush. मजा आ गई यार. This was full on पैसा वसूल. थोड़ी सी मस्ती करके हम पहुंच गए डिस्किट मोनेस्ट्री के पास स्थित मैत्रेय बुद्धा स्टैचू के पास, जहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे थे. ऐसा लगा जैसे कि भगवान ने सारी खूबसूरती एक ही जगह पर लाकर रख दी हो. My restless and chaotic thoughts found their calm here. The mountains teach what stillness brings. In quiet heights, the spirit springs. So guys, this is the Maitreya Buddha statue behind me, and that over there is the Diskit Monastery, and this entire valley is so beautiful. I can't even explain into words. मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ गए इसकी सुंदरता एक्सप्लेन करने के लिए. जस्ट आप एक नज़र घुमा दीजिए एंड आपको चारों तरफ लाइक यू नो माउंटेन्स ही माउंटेन्स एंड इतने सुंदर से वैलीज दिखाई देंगे, सैंड ड्यून्स दिखाई देंगे. और फिर देर रात के अंधेरे में हम पहुँचे तुरतुक गांव में, जो कि सुबह उठकर पता चला कि कितना ज़्यादा सुंदर है. And guys, this is me enjoying my breakfast with a view. Beautiful view. This is a local dish that's called as Kisane Moscow, which is made up of buckwheat. And with this view, I think कुछ भी अच्छा लगेगा यार. Look at this, so beautiful. तो सबसे पहले मेरा नाम गुलाम हुसैन है, तो मैं तुर्तुक से ही हूँ. तो एक्चुअली आप अलग अलग स्टेट से आप लद्दाख घूमने आए, तो बट लद्दाख से घूमते घूमते अभी आप जोग्राफिकली आप गिलगित बल्टिस्तान में आए हो. जोग्राफिकली अभी आप लद्दाख में नहीं हो, आप गिलगित बल्टिस्तान में हो, जिसको हम पीओके बोलते हैं पाकिस्तान, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान. तो ये जो गांव जो है वो 1971 से पहले पीओके में आता था. जब आप कल आते समय आपने 15 किलोमीटर जो सीपी ब्रिज जो है, यानी वही रिवर दो कंट्रियों को डिवाइड करता था. उस रिवर से ऊपर भारत का हिस्सा था और वहाँ से पीओके स्टार्ट होता था. तो वो रिवर एक हिस्टोरिकल बॉर्डर था.
जब इंडिया पाकिस्तान बंटवारे से पहले वो उससे ऊपर वज़रत लद्दाख बोलते थे और उससे नीचे वज़रत बल्तिस्तान बोलते थे महाराजा गुलाब सिंह के टाइम में। यानी विंटर का कैपिटल स्कर्दो था, क्योंकि कर्दो बहुत डाउन है। समर का कैपिटल ले हुआ करता था। तो एक वज़ीर ले में रहता था, एक वज़ीर स्कर्दो में रहता था। वज़ीर इज़ लाइक प्राइम मिनिस्टर। तो इसके बाद पार्टीशन हुआ 1947 में। तो 47 से लेकर 71 तक इंडिया पाकिस्तान का भी वही बॉर्डर हुआ, क्योंकि 71 में तो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं था, वेपन नहीं थे, ना भारत के पास ना उनके पास। बट 99 में यहाँ पे बिल्कुल बेफोर्स का था। तो अभी भी मैंने वो बम शेल्स उधर रखे हुए हैं। तो यहाँ के गाँव वालों को एक सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया था। हर घर से एक पोर्टर को आर्मी को मदद करने के लिए रखा था, क्योंकि वे लोकल्स और आर्मी का जितना वो है मतलब तालमेल है, शायद मेरे ख्याल से भारत में कहीं नहीं हुआ जिस तरह हमारे गांव वाले इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज वी आर डिपेंड टू ईच अदर। नथिंग की थ्योरी को हमने भी कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उतारा और कुछ वक्त के लिए हमने भी कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद हम निकल पड़े तुर्तुक की विलेज वॉक पर। आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल द हिस्टोरिकल डिटेल्स, वी विजिटेड द बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम टू लर्न अबाउट the area's past and to see how people lived and survived in such harsh conditions. से कमर्शियल टाउन्स या यहाँ से बाहर निकलने के ना बहुत ही कम साधन है। आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कीजिए, कम्युनिकेशन की बात कीजिए, बहुत ही रेट। तो आउट से आई बिलीव आइसोलेशन इज अ नेगेटिव कंटिन्यूशन। नेचर के साथ रहते हुए कैसे लोगों ने एक सेल्फ सफिशिएंट, एक सस्टेनेबल सा लाइफ खोजा है, जहाँ इसी पर्टिकुलर में अगर की बात करूँ, एक लिविंग टेस्टामेंट है कि कैसे थ्रू आउट जनरेशन से सेंचुरीज लोग कैसे इवॉल्व होते हुए यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, 1880s का बना एक हेरिटेज हाउस और एक हिस्ट्री म्यूजियम, जहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स, आर्टिफैक्ट्स है एटलीस्ट 100 से 300 साल पुराने हैं। पार्टीशन से पहले की बात करें, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक सिंगुलर रीजन रहा। एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ 1947 में, जिसमें लद्दाख रह गए इंडिया की तरफ और पूरे बल्तिस्तान प्रोविंस के साथ तुर्क चले गए पाकिस्तान में। अब सब कुछ ठीक ठाक था। एंड देन हैपन 1971 इंडो बांग्लादेश वॉर 1971 में, जिसमें नॉर्थर्न बेल्ट पे भी एक इंट्रूजन, एक इन्फ्लुएंस देखने को मिला, जिसमें तुर्क के साथ 4 छोटे विलेजेस, चुलुंखा, तुर्तुक, त्याक्शी और थंग, जिसके साथ सेचन ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा बेल्ट और एरिया वाइज लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रिलोकेट होके इंडिया की तरफ शिफ्ट हुए। ओके, सो हिस्टोरिकली या कल्चरली या लिंग्विस्टिकली या रेशियली हम बल्तिस्तान में। ओके, ग्रेनाइट का एक छोटा सा पार्ट यहाँ तुर्तुक में आज भी ना आपको इसके आर्टिफैक्ट्स बने मिलते हैं या एसेंशियल्स बनते हैं आज पीओके से, बल्तिस्तान से। ऑलमोस्ट यहाँ से 35 किलोमीटर आगे जाके हापुल आता है, वहाँ से सोर्स की जाती है। कुछ कॉपर और ब्रास के एलिमेंट्स है, आर्टिकल्स। समोर अगर कोई कश्मीर गए होंगे तो काफ़ी ज़रूर दिए होंगे। जेमस्टोन्स या रूबीज का होना इट्स अ वेरी ऑड सी चीज़, बट यस, इसमें ना आपको ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। ओरिजिनली या हिस्टोरिकली समोर टर्की। सो ये जो मिडल सेक्शन है, इसमें से बर्निंग कोल डालते हैं, विच विल फॉल ऑन द बेस, एंड इन पोर्स में से हवा चलते रहेगा तो द कोल विल कीप बर्निंग। और इस सेक्शन में आप चाय डालोगे या पानी डालोगे, एंड द बर्निंग विल कीप द टी वार्म। ये ऐश कलेक्ट करने के लिए है। यस, ये कोल के लिए, कोल यहाँ से डालेंगे, दे विल फॉल ऑन द बेस। ऐश भी आप बाहर निकालना हो तो आप इसको पूरा खाली करते। तो घरों में आपको ऐसे बड़े बड़े ग्रेनेज मिलेंगे या कोठार। somebody will have to go down there, इस वुडन प्लैंक को ऐसे लेडर यूज करके एंड फिर वहाँ से एलिमेंट या मटेरियल पास करेंगे। यही पीस, इसी पीस पे इसमें जंप करना होता था। यस।
बोनिज्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्री बुद्धिज्म टिबेटन आइडियोलॉजी है जहाँ पे ऐसे इट्स एनिमिस्टिक रिलीजन। एंड तुर्क में अगर मैं बात करूँ, ऑल्दो लोग ना इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं मगर यहाँ पे आज भी ना आपको ओरिकल्स हो, फॉर्चून टेलिंग, मे बी शायद आइडलशिप कहेंगे, worship? या आइडल वर्शिप कहें, मे बी एक जनरल इस्लामिक डोमेन में इस चीज़ को हराम कहे, वो आज भी आपको यहाँ पे प्रिवलेंट मिलेंगे। बट आपको यहाँ पे ना एक क्रॉस रूट मिलेंगे, कल्चर, सिविलाइजेशंस। दिस इज एप्पल ब्लॉसम एंड वी हैव एप्रिकॉट। ऑलमोस्ट हफ्ते भर में ना आपको छोटे छोटे एप्रिकॉट फ्रूट मिलेंगे। एंड वी हैव वॉलनट। बताइए एप्पल, ये वाइट वाले? यस, ये वाइट वाले एप्पल है, लद्दाख और यस शकरकुश। दे आर क्वाइट स्मॉल इन साइज बट वेरी डिलीशियस। नंगचुंग मीन्स बल्ती लैंग्वेज में लिटरल मीनिंग आता है कोल्ड हाउस। एक छोटा सा रीजन है जहाँ पे नेचुरली सराउंडिंग के कंपेयर में टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहते हैं। लाइक समर में ठंडा और रिलेटिविटी ऐसा है कि आप इस तरफ विंटर्स में आते हो सब ज़ीरो टेम्परेचर में। एंड जहाँ हर तरफ स्नोफॉल हो, आप इस तरफ आओगे ना, आप लिटरली स्नो मेल्ट होता हुआ नोटिस करेंगे आप। As they say, all journeys have secret destinations of which the traveler is also unaware. So forget about Turtuk's comparison with the rest of the world. You can't even compare it with any other village in Ladakh also. So guys, in apricot blossoms के सीज़न में आकर ये कैसा अनहोनी सा हो जाएगा if you don't have the apricot juice. So we have come here in this beautiful cafe out here, local cafe ये छोटा सा, and they're serving all these amazing apricot juice and और भी दूसरे टाइप के हैं, but since इसका सीज़न है I chose to have this one and it's really yum. यहाँ थोड़ा ही टाइम बिताकर मैंने ये समझा कि तुर्तुक ने बस अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने विचार, अपनी संस्कृति और कल्चर भी संजोट कर रखा है. It's a must visit place if you want to get a little bit of feel of the Balti culture in India. So guys, हम हैं इस वक्त तुर्तुक विलेज में एंड तुर्तुक से हम आ गए थे यहाँ पर LOC के पास में इन थांग विलेज. वैसे तो थांग विलेज इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, but the specialty of this is that you can see you're right at the LOC and that behind me was the LOC ka border. Beyond that point you cannot really go, and even all these taller peaks and all, they are actually in the origin of Pakistan, like not in India. Just uska base bhale hi India mein ho, but then the peak upar jaake that becomes a part of Pakistan, because it's a no man's land out there after a pole and nobody can go there. जो लोकल विलेजर्स है यहाँ के, उनके काफ़ी सारे रिश्तेदार अभी भी उस पार रहते हैं. इट्स द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर LOC बोलते हैं, एंड इट्स अ सैड रियलिटी, सैड ट्रूथ, बट स्टिल देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स इंडिया इज़ कमेंडेबल बिकॉज दे ऑल हेल्प द इंडियन आर्मी इन सम वे और द अदर. सो दैट्स रियली कमेंडेबल यार, कि मतलब खुद का फैमिली उस पार होने के बावजूद भी आपको you know how things are. It's complicated, so it's a bit a matter of pride as well as a little bit of sad reality out there. ढेर सारी यादों को पिटारे में भरकर हम आ पहुँचे हैं अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर. I am so happy today because we have
finally hit 10k on my YouTube channel and I'm just so happy and so glad because यार कब से शुरू किया था चैनल, फिर स्टॉप किया, फिर रीस्टार्ट किया, फिर शुरू किया एंड फाइनली टुडे लाइक आई फील लाइक कुछ तो खड़ा यार. सो आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड. सो गाइस, घूमते घुमाते हम आखिरकार पहुंच चुके हैं नुब्रा वैली में. नुब्रा वैली जैसे कि आप देख सकते हो इट्स अ सैंड ड्यून डेजर्ट एंड यू माइट हैव दिस क्वेश्चन कि ये माउंटेन्स के बीच में सैंड ड्यून्स या डेजर्ट कहाँ से आ गया. तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सालों पहले यहाँ पर अर्थक्वेक आया था एंड हेंस देयर वाज अ शिफ्ट इन द टेक्टोनिक प्लेट्स जिसकी वजह से ओशन बना था एंड देन इतने सालों का evolution process है and then the water disappeared and the sand was all left and hence you see the sand dunes. and यहाँ की एक और स्पेशलिटी है कि यहाँ पर है ना डबल हम्प्ड कैमल्स पाए जाते हैं. Now these camels are quite unique because इंडिया में अगर आप देखोगे तो सिंगल हम्प कैमल्स होते हैं बट यहाँ पर डबल हम्प कैमल्स दिखते हैं जो कि सिर्फ यहीं पर होते हैं. अगर इनकी हिस्ट्री देखें हम तो ये एक्चुअली मंगोलिया में पाए जाते थे एंड पुराने ज़माने में जब सिल्क ट्रेड रूट होता था सो जो कैमल्स बीमार पड़ जाते थे या नहीं चल पाते तो उनको वो ट्रेडर्स यहीं पर छोड़ जाते थे एंड ऐसे करते करते उनकी आबादी बढ़ गई यहाँ पर एंड नाउ द लोकल्स यूज़ इट एज अ मीन्स ऑफ देयर daily livelihoods and वही है. So a lot of tourists come and they do these camel ride safaris but I kind of feel sad and you know I don't support any of these animal torture for any goddamn reason. So I would highly recommend and suggest you guys also कि यार इतनी खूबसूरत वादी है उनके मज़े लो, don't torture the poor animals. एंड यहाँ पर करने को और बहुत कुछ है लाइक देयर आर अदर एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक ATV राइड कर सकते हो, गो कार्टिंग कर सकते हो, हमने भी की थी. एंड अगर कुछ नहीं भी करना है तो भी यहाँ के नज़ारे इतने प्यारे हैं कि आपका कुछ करने का मन ही नहीं करेगा. सो जस्ट डू दैट एंड चिल एंड दैट्स ऑल अबाउट नुब्रा वैली. ऑक्सीजन पाइप से हम पेट्रोल निकाल रहे हैं for that another bike. The air is still yet full of grace, each breath a prayer in this sacred place. Mountains rise like hopes anew, telling you there's more to do. Come sit with stillness, feel the light. Let Ladakh make your spirit bright. A land where peace and power meet. In every view, your heart will beat. As the journey winds down, we carry not just memories, but moments that touched our soul. और ये पहाड़ तो यहाँ गुजरी हर कहानी का एक अटूट हिस्सा रहे हैं जिनके ये खूबसूरत नज़ारे हमें हमेशा इस पल में रोके रहते हैं, ना आने वाले पल में जाने देते हैं और ना गुजरे कल में. पर ये पहाड़, यहाँ का मौसम और ये वादियाँ सब कुछ जानकर भी बस आज में रहना जानते हैं और समय के साथ बदलते हुए भी समय के ना पीछे है ना आगे है. शायद ये जानते हैं कि अभी का लम्हा बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ देर में यही बीता कल हो जाएगा और कुछ देर पहले यही आने वाला कल था. दिस इज़ मी प्राजक्ता सुर्वे साइनिंग ऑफ और मैं बहुत जल्द आपको मिलूँगी किसी और जगह से. Until then, please don't forget to like, share and subscribe to our channel. And if you have, then don't forget to hit on the bell icon for more soulful escapes with Travel People Food, यानी कि मैं प्राजक्ता सुर्वे. Thank you. Bye bye. Have a good day.